नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है 2 जुलाई से 28 जुलाई तक आपके बिहार विशेष शिक्षक भर्ती के क्या है आवेदन लिए जा रहे हैं। ठीक है, आवेदन है वो अप्लाई किए जा रहे हैं। तो इसमें आवेदन करते समय आपको क्या है कुछ गलतियों का ध्यान रखना है। वो गलतियाँ क्या है, यानी एचआई, आईडी और एमआर, ये सारी कैटेगरी वाइज है। जो भी आप गलतियाँ कर रहे हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। यानी आप किस कैटेगरी में, यानी कौन से ट्रेड्स वाले कौन सी कैटेगरी या कोटी के अंदर का आवेदन कर सकते हैं, वो सारी जानकारी है अभी से ले लीजिएगा। क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स अभी भी गलतियां कर रहे हैं। अगर ये गलतियां आप बार बार दोहराओगे, यानी आपके आवेदन में ये गलतियां करोगे, तो आपका आवेदन है वो रद्द कर दिया जाएगा। तो ध्यान से देखना, मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। और एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि राष्ट्रीय पुनर्वास परीक्षा बोर्ड की तरफ से ये सूचना है वो जारी की गई है कि जो सर्टिफिकेट, विभिन्न सर्टिफिकेट और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में जो प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। 12 जुलाई इसकी लास्ट है। और ये मैंने टेलीग्राम पर भी डाल दिया था, तो वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। बाकी डिटेल यहाँ इसको पॉज करके भी आप देख सकते हैं। तो मैं आपको सीधे ही मुद्दे के ऊपर ले चलता हूँ कि जब आप आवेदन डालते हो तो उस टाइम आपको कौन से कोटि के है उसके ऊपर क्लिक करना है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख पा रहे हैं बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जो विस्तृत नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसमें 9 कैटेगरियाँ या 9 विषय बताए गए थे। तो वो 9 विषय है यहाँ पर दिए गए हैं। सीपी है, ब्लाइंडनेस है, हेयरिंग एम्पावरमेंट है, लो विजन है, स्पीच एंड लैंग्वेज दिव्यांगता है, और बाकी यहाँ बौद्धिक दिव्यांगता है, स्वलीनता है, ऑटिज्म, ठीक है, विशेष अधिगम दिव्यांगता है और बहु दिव्यांगता है। ये 9 कैटेगरी बताई गई है, 9 विषय बताए गए हैं, 9 कोटियाँ बताई गई हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप आवेदन है वो शुरू करते हो OTR करके, और लास्ट में आपसे ये कोटियाँ हैं उनमें से चूज़ करना होता है। ठीक है, जब आप आवेदन डालोगे तो उसके अंदर ये गलती आपको नहीं करनी है कि आप इन 9 की 9 कैटेगरियों पर क्लिक किया हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, जो फॉर्म है आप अप्लाई करोगे उसमें 9 की 9 कैटेगरियों के ऊपर आपको ऐसे ग्रीन टिक किया हुआ मिलेगा। तो उस ग्रीन टिक को आपको हटाना है। क्यों हटाना है? क्योंकि अगर आप 9 की 9 कैटेगरी के अंदर अप्लाई करते हो तो, और इसी के साथ आपके पास उस कोर्स से संबंधित कोई भी क्या है सर्टिफिकेट या फिर कोई भी चीज़ नहीं है, तो आप इस आवेदन से हाथ धो बैठोगे। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि एमआर, HI, VI और एमआर के अंडर में ID, CP वो सारी चीज़ें आती हैं, उनको कौन से कैटेगरी में जाना है या कौन सी कोटि है इसमें से चूज़ करनी है। तो सबसे पहले ID के बारे में या एमआर के बारे में हम देखें तो एमआर वालों को क्या है, पहला पॉइंट चूज़ करना है। ठीक है, उस पर ग्रीन टिक करना है। फिर आता है 6 नंबर है, उसको भी आपको चूज़ कर लेना है। 7 नंबर को कर सकते हो, 8 को कर सकते हो, और 9 बहु दिव्यांगता है उसको भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी 2, 3, 4, 5 को आपको क्या है ग्रीन टिक नहीं करना है, ध्यान रखना, मैं अपने आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फिर आती है HI वालों को 3 नंबर श्रवणबाधिता और 5 नंबर क्या है भाषा एवं लैंग्वेज और स्पीच एंड लैंग्वेज वाला। ठीक है, दिव्यांगता है उसको आपको क्या है सिलेक्ट करना है, 2 ही सिलेक्ट करने हैं HI को। रही बात है फिर VI वालों की, VI वालों को VI है उनको क्या करना है, अब अगर मैं यहाँ लिख के बताऊँ तो MR या ID वालों को क्या करना है, 1 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर है। ठीक है, फिर रह गया HI वालों को क्या करना है, 3 और 5 नंबर है। ठीक है, फिर रह गया कौन सा VI, तो VI वालों को क्या है 2, 4, 2 नंबर और 4 नंबर। यहाँ आप देख पा रहे हैं पूर्ण दृष्टिबाधित और कौन सा अल्प दृष्टिबाधित, ये 2 ही कोटि आपको चूज़ करनी है। और मैं आपको बता दूं कि जो 9 नंबर है बहु दिव्यांगता, उसको भी इसमें जोड़ा जा रहा है। कई कैंडिडेट्स बता रहे हैं या फिर कुछ ज्ञानी है वो भी बता रहे हैं कि 9 नंबर है वो तीनों कैटेगरी में, यानी तीनों ट्रेड्स में, यानी ID, HI, VI में क्या है इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसको आप ध्यान से करना। 9 मेरे हिसाब से तो HI, VI के अंदर ये नहीं आएंगे। ठीक है, तो HI 3 नंबर 5 नंबर करना, और VI है वो 2 और 4 नंबर। ओके, तो इससे अलावा आप करते हो तो आपका जो आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाएगा या रद्द कर दिया जाएगा। आप इसी बड़ी वैकेंसी से क्या हाथ धो बैठोगे। तो ध्यान रखना, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो अच्छे जो जानकार है, ठीक है,
यानी जो रीट वगैरह लगाते हैं वो बीपीएससी बोर्ड में मिलेंगे। और अभी से उन्होंने पत्र भी भेज दिया है कि आईडी, एमआर, एचआई, वीआई वो सारी चीज़ें हैं वो अपनी अपनी कोटि के अंदर क्या है करें। अगर कोई भी कैंडिडेट है वो अपनी कोटि से अलग या अपने विषय से अलग विषय में क्या है इसमें अप्लाई करता है तो उसका आवेदन निरस्त किया जाए या रद्द किया जाए। ये लेटर है वो जारी हो चुका है, ये लेटर भेजा जा चुका है बीपीएससी बोर्ड को। तो ध्यान रखना, इनसे अलग आप करोगे तो आप ये गलतियाँ कर रहे हो। ठीक है। अब रही बात एक चीज़ 6 माह का ब्रिज कोर्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो 6 माह का ब्रिज कोर्स है वो आपको सह वेतनिक, यानी अगर आप जॉब लग जाती है आपकी तो आप सह वेतनिक वेतन भी मिलेगा आपको और 6 महीने का अवकाश मिलेगा। इसके लिए आपको क्या है 6 महीने का ब्रिज कोर्स आप उसमें कर सकते हो। ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो आप नो कर सकते हो, वरना यस करके आप डिटेल डाल सकते हो। ठीक है। अब रही बात कि जैसे ही आप लास्ट के अंदर फॉर्म अप्लाई करोगे तो उसमें ऑल कैटेगरी कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ये लिखा हुआ मिलेगा। तो ऑल कैटेगरी कैंडिडेट्स कैन अप्लाई का मतलब है कि कैटेगरी कौन सी है आपकी, एससी है, एसटी है, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्व्ड, उनमें से कौन सी है वो चीज़ें इसमें वो चीज़ें क्या है क्लियर की गई है। तो वो ध्यान रखना ऑल कैटेगरी कैंडिडेट्स क्या है कैन अप्लाई, उसमें ये नहीं है, ये कैटेगरी नहीं है, ये नो दी है ना, ये नहीं है। ठीक है। तो ध्यान रखना, ये बातें आपको अच्छे से दिमाग में बिठा लेनी है कि आपको इन कोटियों में या विषय में क्या करना है, आवेदन करना है। हाँ, एचआई वाला वीआई वाले में तभी कर सकता है अगर उस यानी विषय से संबंधित आपके पास कुछ भी या उस पोस्ट से संबंधित आपके पास कुछ भी सर्टिफिकेट या फिर आपका कोई भी डिप्लोमा या कुछ किया हुआ हो, तभी आप उसमें क्या है अप्लाई कर सकते हैं या फिर ग्रीन टिक कर सकते हैं। ठीक है। और रही बात, कुछ कैंडिडेट्स ये पूछ रहे थे कि हमारे पास रोल नंबर नहीं है, बीएसएस स्टेट का जो सर्टिफिकेट है वो कैसे लाएं। तो रोल नंबर नहीं है तो जैसे ही आपने शुरुआत में 2023 के दिसंबर में जो आवेदन किया था वो आवेदन पत्र है वो भी आप प्रिंट आउट निकाला था वो लेके जा सकते हैं। और साथ में एक आईडी, आधार कार्ड लेके जाना है। और जैसे ये आवेदन डाल रहे हो ना उसमें आधार कार्ड ही चूज़ करना है आपको, अच्छे से मैंने बताया है, वरना दूसरी आईडी लगाओगे तो 200 रुपये का चार्ज लगेगा। ओके। और इस डिटेल के बारे में मैंने आपसे को अच्छे से बता दिया था पहले भी सेपरेट वीडियो बना के। ठीक है। यानी जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में, अगर नोटिफिकेशन आप अभी भी नहीं देखा है आपने तो ज़रूर देख लेना, टेलीग्राम पर अभी भी पड़ा है। ठीक है। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और इससे पहले वाली वीडियो है वो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने अच्छे से बताया है आपको क्या करना है आपको। ठीक है। और आवेदन आपको पता ही है स्टार्ट हो चुके हैं, तभी तो मैं ये वीडियो आई है आपके लिए। तो ऐसी और कोई जानकारी होगी इसके बारे में तो मैं आपको ज़रूर अवगत करा दूंगा। तो ये वीडियो है अपने दोस्तों के साथ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर क्या करना है शेयर कर देना है ताकि उनको भी ये चीज़ें पता चल सके। नेगेटिव कमेंट करने वाले दूर रहें और मिलेंगे ऐसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।